फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लिगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। रात हो चुकी है, यानी एक और नई कहानी का टाइम हो गया है और हमारी घंटी भी बज चुकी है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों का अर्थ है उलझनों के बीच जिंदगी में आनंद, उल्लास और मनोरंजन तीनों जहाँ एक साथ प्रवाहित होते हों। जिंदगी जीने की जद्दोजहद, वर्चस्व का संघर्ष, तिकड़म, मूर्खता, चतुराई, जालसाजी और न जाने बहुत कुछ समेटे हुए ये कहानियाँ एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देती हैं। उदासी के पलों में जिंदगी के जीने की इच्छा को उत्पन्न करती हैं। इसलिए शायद मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ बहुत पॉपुलर हैं और इन कहानियों की एक खास विशेषता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक आला इंसान थे, यानी एक नाइस पर्सन थे, ये सभी लोग जानते हैं। वो इस दुनिया में बुद्धिमत्ता यानी विजडम, वाक चातुर्यता यानी बोलने की कला, हंसी की तरकीबें यानी किस किस तरह से हंसा जा सकता है, वो सब सिखाने के लिए आए थे शायद इस दुनिया में। मुल्ला नसरुद्दीन गांव गांव अपने एक्चुअली मुल्ला नसरुद्दीन अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गांव गांव, शहर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते हुए अपनी जो किस्से कहानियाँ थे उसका बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए अपने पीछे। उसी खजाने में से मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहती हूँ। इस किस्से का नाम है मुल्ला बने जादूगर। बात तब की है जब मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में रह रहे थे। आप जानते हैं बुखारा कहाँ पर है? बुखारा सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान का एक बहुत हिस्टोरिक सिटी है। वहाँ पे ज़्यादातर सब रईस लोग रहते हैं। उन दिनों में मुल्ला नसरुद्दीन की शोहरत बुखारा में बुलंदियों पर थी। बुखारा के लोग मुल्ला नसरुद्दीन के साथ रहना पसंद करते थे। जब भी किसी रईस के यहाँ कोई भी दावत होती थी तो मुल्ला नसरुद्दीन को जरूर बुलाया जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन उस दावत में जाना भी पसंद करते थे। इस बहाने उसका लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता था और आसपास क्या घट रहा है इसकी भी उन्हें जानकारी मिल जाती थी। तो एक बार की बात है, एक बुखारा के एक रईस ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर पे एक बहुत बड़ी दावत पे बुलाया। एक्चुअली में उस रईस के घर पर उसके पोते का जन्म हुआ था और पोते के जन्म की खुशी में वो रईस बहुत खुश था और उसने अपने पोते की जन्म की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न रखने का फैसला किया। और उस जश्न पार्टी के लिए उसने बहुत आलीशान डेकोरेशन करवाई, बहुत बड़े बड़े पकवान बनवाए, यानी उसने बहुत दिल लगा के खर्चा किया। बुखारा के बहुत नामी गिरामी लोगों को बुलाया गया। मुल्ला नसरुद्दीन जैसे लोगों के घरों पर वो खुद जाकर के न्योता यानी इनविटेशन देकर गए आया कि आप मेरे घर पे दावत में आए और दावत का लुत्फ उठाएं। वो दिन आता है, मुल्ला नसरुद्दीन उस रईस के घर दावत में जाते हैं तो देखते हैं ज़्यादातर सभी गेस्ट आ चुके हैं। छोटे छोटे गेस्ट के ग्रुप बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना करके। ऐसे ही वहाँ पर भी हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी लंबी दाढ़ी, नोकदार टोपी के कारण उस जश्न का, उस पार्टी का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। उस रईस की परमिशन से दावत शुरू हुई। उस रईस ने अपनी दौलत का उस दावत में पूरा जोर लगा करके प्रदर्शन किया। आप जानते हैं जब भी कोई बड़ा आदमी होता है तो दावत में अपनी दौलत का कितना शो ऑफ करता है, ऐसे उस रईस ने भी करी। और उस रईस ने उस दावत में अपने यहाँ जो थी उसमें सोने की प्लेटें, कटोरी और चम्मच, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चम्मच, उन सब बर्तनों का उसने उसका उपयोग किया। यानी जब भी गेस्ट उसमें खाएंगे तो सोने की थाली होगी, उसकी कटोरी भी सोने की बनी हुई होगी और चम्मच भी सोने की होगी।
तो बस फिर क्या था, जश्न शुरू हुआ और ज़मीन पे जैसे पट्टियाँ बिछा दी गई थी जिस पे सारे गेस्ट बैठ गए थे और उनके आगे प्लेटें रखी हुई थी खाना खाने के लिए। तो मल्ला नसरुद्दीन अपना भोजन करने के लिए ज़मीन पे बैठते हैं। तो ऐसे ही पंक्तियाँ बनी होती हैं। तो वो ये देखते हैं जब खाना खा रहे होते हैं कि उनके आगे पंक्ति में एक नीली शेरवानी पहने हुए एक शख्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो थाली में एक सोने की चम्मच रखी हुई थी जिस पे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, उस सोने की चम्मच को उन्होंने अपने उल्टे हाथ से उठाया उस नीली शेरवानी वाले शख्स ने, और थोड़ा इधर उधर देखा और उस सोने की चम्मच को अपने उल्टे हाथ की शेरवानी की पॉकेट में डाल दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन उस नीली शेरवानी वाले शख्स की ये सारी हरकतें बड़े गौर से देख रहे थे, पर पूरी तरह से निगाह टिकाए हुए देख रहे थे। खैर पार्टी ख़त्म भी हुई, और जब पार्टी ख़त्म होती है तो आपको लगता है, आपको पता ही है, सब लोग उठते हैं एक साथ बातचीत करते हुए। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए एक अनाउंसमेंट करी, हेलो फ्रेंड्स, कीप अटेंशन प्लीज़, आई एम मुल्ला नसरुद्दीन। आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली में जब मैं अभी कुछ दिन पहले मैं चाइना गया था, वहाँ मेरा एक चाइनीज़ दोस्त है, तो वो एक मैजिशियन है, तो मैं उसके यहाँ रुका हुआ था। तो उसने हंसी मजाक में मुझे कुछ छोटी छोटी जादूगर की ट्रिकें सिखा दी, तो मैं चाहता हूँ वो मैं आपके सामने दिखाऊँ। तो जो उस पार्टी में सभी लोग थे वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम देखना चाहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन प्लीज़ अपनी जादू की तरकीबें दिखाओ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ठीक है रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं देखिए, ये उन्होंने अपनी जो मुल्ला नसरुद्दीन को जो थाली दी गई थी उसमें जो चांदी सोने की चम्मच थी वो उठाते हैं और अपने उन दोस्तों को दिखाकर बोलते हैं देखिए ये एक सोने की चम्मच है और इसको मैं अपने उल्टे हाथ में लेता हूँ और अपनी कोट की जेब की पॉकेट में मैंने डाल दी। अब आप मुझे बताएंगे कि चम्मच कहाँ है। तो जितने भी लोग थे सभी बोलते मुल्ला नसरुद्दीन चम्मच तो तुम्हारी उल्टे हाथ की कोट की पॉकेट में ही है। मुल्ला नसरुद्दीन तपाक से बोलते नहीं जनाब, चम्मच वहाँ नहीं है। तभी उनके सामने वो रईस भी खड़ा हुआ था। तो मुल्ला नसरुद्दीन उस रईस से बोलते हैं आप बताइए चम्मच कहाँ है। रईस भी जवाब देने में थोड़ा असमर्थ होता है, बट वो ये बोलता है तुम्हारे उल्टे हाथ की कोट की जेब की पॉकेट में है, जेब में है। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं उस रईस से जो आपके पीछे नीली शेरवानी पहने जो शख्स खड़े हैं, जो जनाब खड़े हैं, आप ज़रा उनके उल्टे हाथ की पॉकेट में हाथ डाल के देखिए, चम्मच वहीं मिलेगी। तो रईस जो होता है वो जाता है उस शख्स के पास और उसके जो शख्स की जो पॉकेट होती है उल्टे हाथ की उसमें हाथ डालते हैं और चम्मच बाहर निकल आती। बड़ा लोग चकित हो जाते हैं और मुल्ला नसरुद्दीन की इस तरह की आर्ट को देख के, कला को देख के बड़ा इम्प्रेस होते हैं। अरे वाह नसरुद्दीन, तुम कितने होशियार हो, तुम एक जादूगर भी हो। मतलब सब लोग बड़ा खुश होते हैं और बड़े ठाके लगा के हंसते हैं। खैर मुल्ला नसरुद्दीन वो चम्मच तो उसकी पॉकेट में से निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो नीली शेरवानी पहने हुए जो शख्स होता है वो मुल्ला नसरुद्दीन से आंखें नहीं मिला पाता। और मुल्ला नसरुद्दीन भी कुछ देर के बाद अपनी ही जेब से एक और चम्मच निकाल के उस रईस को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं देखिए मैं अपने जादू से आपको डबल चम्मच करके दी है। तो आपको पता है इस तरह से जो नीली शेरवानी पहनाए हुए वाला जो शख्स था उसको बुरा नहीं लगता है और मामला ठंडा हो जाता है और सब लोग ठाके मार मार के हंसने लगते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप किसी शख्स की कोई चोरी पकड़ते हैं तो आपको इस तरह से पकड़नी है कि उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी पूरा हो जाए। लगी ना बढ़िया कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की। तो यदि आप मुझसे इस तरह की बढ़िया मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लेगेसी लव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।